Study Tapri, and today I will present you the new topic regarding Nari Adalats. So let's start this topic. Nari Adalat. This concept was recently started by Women and Child Development Ministry in Assam and J&K. So this is very important, and गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अब हम इसको जो है अलग स्टेट्स में भी जो है इंट्रोड्यूस करने स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो ये पायलट बेसिस पे भी चलाया गया था. तो मैं महेश वर्मा आपके सामने ये प्रोग्राम लाया हूँ. तो रिसेंटली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो हमारे मिनिस्टर है अन्नपूर्णा देवी, उन्होंने ये इन्फॉर्म किया है, गवर्नमेंट को ये बताया है कि हम डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट से प्रपोजल मांगे हैं कि किस जो अलग स्टेट्स में जो है हमें नारी अदालत को एस्टेब्लिश करना चाहिए. ऐसे प्रपोजल्स जो है मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट्स से मांगे हैं. उन एप्लीकेशन सभी स्टेट्स को भेज दिए, और मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि अब ये स्कीम जो है एक्सटेंड की जाएगी, जो कि अभी पायलट बेसिस पे असम और J&K में चल रही थी. ठीक है, तो ये आपने इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है. तो इन दो स्टेट्स में ये चल रही थी, और वहाँ पर इसकी सक्सेसफुल नेचर को देख के जो है अलग स्टेट्स में इसको इंट्रोड्यूस करने का जो है गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसको. तो अब हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, देखिए अब ये पूरा हमारा आज का कंटेंट रहेगा इस नारी अदालत को, कि किस तरह से इनको एस्टेब्लिश किया गया, क्या क्या इसके मेंबर्स है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, कौन इसको हेड करता है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे. फिर क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है और क्या रियल लाइफ सिनेरियोज है. हमारे आर्टिकल नंबर 39A जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, वहाँ पर ये मेंशन है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ये प्रोवाइड करेगी फ्री लीगल एड. तो उसके कंटेक्स्ट से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, फ्री लीगल एड. ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जिस्टिंग नारी अदालत, जैसा कि मैंने आपको बताया असम और J&K, वहाँ की सक्सेस जो वहाँ पर हुई है उसके रिगार्डिंग उसको देख के अलग स्टेट्स में भी इनको अपनाएंगे. फिर इसके क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या रोल है नारी अदालत के, और फिर फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स बता दिया है आपको, वैसे ही मैंने जनरली, कि जो गवर्नमेंट जो है इसको एक्सटेंड करना चाहती है अलग स्टेट्स में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट सबसे पहला पार्ट है हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नारी अदालत. ठीक है, तो एस्टेब्लिशमेंट्स जो है नारी अदालत, प्रपोजल्स मांगे गए हैं डिफरेंट स्टेट से, और ऑन द बेसिस ऑफ कितना हमारे पास इसका सक्सेस रेट रहा है इन असम एंड J&K, तो हम उसी बेसिस पे इनको अलग जो है स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करेंगे. और किन कुछ स्टेट्स में जहाँ पर ट्राइबल एरियाज है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है, तो देखिए जो हमारा प्रपोजल्स स्टेट से मांगे गए हैं उसमें सबसे पहले एस्टेब्लिश की जाएगी नारी अदालत रूरल और रिमोट एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ पर जो है जस्टिस जो है इतना जल्दी लोगों को नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता है, और ख़ासकर लेडीज़ एंड चिल्ड्रन को जो है और न्याय वो नहीं मिलता है. तो वहाँ पर इनको सबसे पहले एस्टेब्लिश किया जाएगा. फिर उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी इनके मेंबर्स को किस तरह से जस्टिस को दिया जाए, और फिर फंडिंग सपोर्ट भी जो है गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी. तो ये स्कीम जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है. दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसके जो मिनिस्टर है उनका नाम है अन्नपूर्णा देवी. तो ये बेसिकली इसमें ग्राम पंचायत लेवल पर जो है आपके वुमेन के ग्रीवियंसेस को सुना जाएगा. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें नोट करने लायक है कि ग्राम पंचायत लेवल पर वुमेन्स के जो ग्रीवियंसेस है उनको रिजॉल्व भी किया जाएगा, सुना जाएगा. एंड मेंबर जो इसके होंगे दैट विल बी 7 to 11. जो एग्जिस्टिंग जो हमारे पास नारी अदालत है उसमें 7 to 11 मेंबर्स है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, एंड उनको नारी सखीज बोला जाता है. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नारी सखीज, दे आर टोल्ड एज, दे आर, उनको नाम दिया हुआ ये नारी सखीज. ओके, और उनको किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, ग्राम पंचायत के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, ग्राम पंचायत. तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है. एग्जिस्टिंग जो स्कीम है हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको ये बता रहा हूँ. और ये स्कीम अभी तक रिसेंटली 50 ग्राम पंचायत में जो है चलाई जा चुकी है, 50 ग्राम पंचायत में इन बोथ असम एंड J&K, और वो पायलट बेसिस पे ये 2023 में ही चलाया गया था इसको. ठीक है, बहुत रिसेंटली ये इनिशिएटिव चलाया गया है. ठीक है, तो उसके बाद अदर स्टेट्स को भी ये बोला गया है. और दिसंबर 2024 के डाटा के अकॉर्डिंगली नारी अदालत ने अभी तक 1062 मीटिंग्स को कंडक्ट कर दिया है. ठीक है, उसमें से उसके पास 497 केसेस वहाँ पर रजिस्टर्ड है. तो ये इंपॉर्टेंट रखने लायक बातें है. नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हम देख लेते हैं. नेक्स्ट है किस तरह से हम
वी विल एक्सटेंड द एग्जिस्टिंग स्कीम. सो ये जो स्कीम है, दिस इज द पार्ट ऑफ मिशन शक्ति. ओके, गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया था, मिशन शक्ति. उसी के अकॉर्डिंगली ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है, डेट इज कॉल्ड नारी अदालत. तो मिशन शक्ति का ये पार्ट है. एंड मिशन शक्ति को जो फॉर्मुलेट किया गया था सेम मिनिस्ट्री ने, दैट इज वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री. एंड ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंडरगत हम जो है सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट की बात करते हैं वुमेन की. और इसको 15th फाइनेंस कमीशन के तहत चलाया गया था, जिसका जो टाइम पीरियड है 2021-22 से 2025-26 तक चलाया गया था. ठीक है, इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज संभल. ओके, दैट इज संभल एंड नेक्स्ट इज समर्थ्या. ठीक है, ये आपने याद रखना. मिशन शक्ति के दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, संभल एंड समर्थ्या. संभल में आपके पास सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आता है, एंड समर्थ्या में आपके पास इज नोन एज एम्पावरमेंट. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, this is the part of mission shakti. Okay, please note it down. Next we have empowering women and children. So ये scheme मैंने आपको पहले ही बता दिया, this will empower the women and children. It will provide them free legal aid when they are in need. और जो भी आपके पास women in जैसे कि कोई भी वुमेन डिफरेंटली एबल्ड है, सोशली एंड इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज सोसाइटी से बिलोंग करता है, या वल्नरेबल ग्रुप से बिलोंग करता है, उनको जिनको केयर और नीड की ज़रूरत है, उनको जो ये सहायता प्रदान करेगा. और साथ ही साथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा, इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा, ताकि उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट भी हो सके और एम्पावरमेंट भी हो सके. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. और रिजॉल्व करना डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स जो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उनको रिजॉल्व करना, मीडिएशन करना उनके बीच, किस तरह से उनको ऐसे एक्सटेंड लेवल तक नहीं ले जाना है कि वो कोर्ट के ही चक्कर लगाते रहे. तो उनके इजी मतलब एट डोर स्टेप उनको जस्टिस पहुंचाना, ये सारा का सारा काम जो है इस नारी अदालत के द्वारा किया जाएगा. और अवेयरनेस, रेजिंग द अवेयरनेस. तो नारी अदालत एजुकेट करेगी कम्युनिटी राइट्स के बारे में, वुमेन को उनके राइट्स के बारे में, क्या क्या उनकी लीगल प्रोटेक्शन है गाँव में, सभी जो ग्राम पंचायत लेवल पर, ताकि जो है वुमेन को जो है अर्बन एरियाज़ में जो है कोर्ट के चक्कर ना लगाने पड़े. ठीक है, तो इजी एक्सेस होगा आपको, जो है कोर्ट की जो इतने सारे पेंडिंग केसेस है उनको भी जो है वो भी कम होंगे, क्योंकि सभी के सभी जो है अर्बन एरियाज़ में कोर्ट में जाते हैं, फिर आगे हायर टू हायर कोर्ट में जाते हैं. तो वैसे ही अगर निचली अदालत में ये सारे के सारे केसेस सॉल्व हो जाए तो जनरली बहुत ये अच्छा एक स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स, पार्ट 2 अब देख लेते हैं. ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है नारी अदालत के, जैसा मैंने आपको बता दिया है. इसके ऑब्जेक्टिव है कि सभी की सभी जो वुमेन्स है हु आर इन नीड, हु आर डिफरेंटली एबल्ड, सोशली और इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, और वल्नरेबल ग्रुप से भी जो बिलोंग करते हैं, कुछ ट्राइबल एरियाज़ में जो रहते हैं, उनको उनके राइट्स के बारे में बताना और उनको जो है न्याय दिलाना. ये सारे के सारे इसके ऑब्जेक्टिव है, उनको ही हम कवर करेंगे. जैसे देख लेते हैं, लीगल एड प्रोवाइड करना, 39A में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा गया है कि फ्री में लीगल एड प्रोवाइड करना है. ठीक है, मीडिएट करना डिस्प्यूट्स को, और अवेयरनेस रेज करना, जैसा कि हमने ये सब कुछ देख लिया है. नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस. ठीक है, लीगल असिस्टेंस, लीगल एड, फ्री लीगल एड का मतलब है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा. ओके, और साथ ही साथ उनको जो है लीगल जो एडवोकेट मिलेंगे वो भी उनको फ्री जो है असिस्टेंस देंगे, फ्री हेल्प करेंगे, उनको बताएंगे कि क्या उनके राइट्स है, किस तरह से वो रिजॉल्व कर सकते हैं डिस्प्यूट को थ्रू नेगोशिएशन, मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन. सो नारी अदालत इंश्योर करेगी कि वुमेन को जो है सारे के सारे राइट्स उनके क्या है, किस तरह से वो लीगल सिस्टम का एक हिस्सा बन सकते हैं, ये नारी अदालत का काम है. और एम्पावर करना वुमेन को बाय देम एजुकेटिंग देम अबाउट देयर लीगल राइट. ओके, दिस इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग लीगल जस्टिस. दैट्स इट. नेक्स्ट है प्रमोट करना जेंडर इक्वलिटी. तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि इससे जो है हम जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करेंगे. हमारे आर्टिकल नंबर 14 और 15 में, जो कि फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वलिटी, उसमें लिखा गया है कि सभी मेन और वुमेन को दोनों को इक्वल राइट मिलेंगे. तो एम्पावर करना, वुमेन को एक प्रोवाइड करना एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि वहाँ पर उनके एड्रेस किए जाए ग्रीवेंसेस, और उनको फिर सॉल्व भी किया जाए, फिर उनके मीडिएट करना कॉन्फ्लिक्ट्स को, और एक बेस्ट सॉल्यूशन निकाल के उनको देना, जिससे कि दोनों पक्षों को जो है किसी को भी जो है कोई हानि ना हो, किसी को कोई जो है लॉस ना हो. और जो एजुकेट करना कम्युनिटीज़ को ऑन वुमेन राइट्स एंड लीगल प्रोटेक्शन. ठीक है, उनको उनके राइट्स के बारे में बताना है, क्या राइट्स है, कब वो जो है कोर्ट में आ सकते हैं, कब वो कोर्ट का रास्ता ले सकते हैं और कब नहीं ले सकते. ओके, दैट्स इट. सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा एग्जिस्टिंग नारी अदालत. नेक्स्ट एग्जिस्टिंग नारी अदालत मैंने आपको बता दिया, असम एंड JNK में ये चल रही थी, तो उसी को लेके ये जो है आगे जो है इसके बारे में चलाया गया है. देखिए, इसकी लोकेशंस जो है ये कवर करेगी. सबसे पहले इनमें कवर किया जाएगा रिमोट रूरल एरियाज़ को, वहाँ पर इनको कवर किया जाएगा, ग्राम पंचायत लेवल पर जो है इनको चलाया जाएगा. और नारी अदालत
बेसिकली एक दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ADRM जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिससे कि वुमेन जो है लोकल लेवल पर ही जो है अपनी सारी की सारी जो भी ग्रीवेंसेस उनको सॉल्व कर सके। तो ADR बेसिकली है क्या, ये एक बेटर और टाइमली सोल्यूशन प्रोवाइड करता है वुमेन को थ्रू मैकेनिज्म लाइक आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन एंड मीडिएशन। सो जो इसका ट्रेडिशनल मोड था डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, वो पहले लिटिगेशन था, जो कि बड़ा एक लेंथी प्रोसेस था। तो अब नेक्स्टली जो हमने ये नया सिस्टम ला दिया है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, उसके तहत जो है बहुत ही जल्दी जो है स्पीडी जस्टिस जो है वुमेन को मिल जाता है और सभी लोगों को मिल जाता है। और ये एक सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है कन्वेंशनल मेथड्स पे, ठीक है। तो नारी अदालत को सेटअप किया जाएगा अर्बन स्लम्स में। देखिए ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर बहुत सारे इश्यूज फेस किए जाते हैं वुमेन्स के द्वारा। और नारी अदालत बेसिकली ट्राइबल रीजन्स में वैसे ही ऑपरेशनल है, असम में हमने देख लिया है, तो वहाँ पर कुछ ट्राइबल एरियाज़ में वैसे ही ये ऑपरेशनल है। तो उसी की सक्सेस रेट को देख के हम जो है अलग अलग एरियाज़ में इनको जो है एस्टेब्लिश करेंगे। नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट। सो नारी अदालत क्या एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कि जिसमें सारे के सारे इश्यूज उनके और जस्टिस के बारे में उनको बताया जाए ताकि जल्द से जल्द उनको जस्टिस मिले। मीडिएट करेगा कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फैसिलिटेट करेगा कि उनको एक सही सोल्यूशन पे हम जो है जल्द से जल्द आ सके, ओके। और ताकि उनको जो है अर्बन एरियाज़ में ना जाना पड़े। और ये एक दिस इज़ दी कोलैबोरेशन बिटवीन इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल स्टेक होल्डर्स, कम्युनिटी पार्टनर्स एंड NGOs को हम जो है इसमें इन्वॉल्व करेंगे। गांव में ग्राम पंचायत लेवल पर लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा और उन्हीं के साथ मिलकर जो है इसमें 7 to 11 मेंबर्स की नारी सखियाज जो बनाई जाएगी, जिसके तहत जो है पूरी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी, ओके। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द चैलेंजेस एंड हम इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके। तो चैलेंजेस ये है कि अभी तक इसके बारे में लोगों को पता नहीं है, तो हमने लोगों को क्या करना है कि एक मास इसके लिए एक अभियान चलाना पड़ेगा, जिसके तहत नारी अदालत के बारे में हमारे को बताना पड़ेगा लोगों को। फंडिंग की थोड़ी कमी है, गवर्नमेंट को इसके लिए फ़ंड जो है देने पड़ेंगे। वैसे गवर्नमेंट ने फ़ंड रिलीज़ किए हैं, 20 लाख रुपीज़ रिलीज़ किए हैं रिसेंटली गवर्नमेंट ने असम और JNK में, बट फिर भी हमारे को जो है और फंडिंग की ज़रूरत है। और जोग्राफिकल बैरियर्स है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा देश आपने देखा है कि जोग्राफिकल एरिया में अगर देखा जाए तो बहुत जगह पे बैकवर्डनेस है, बहुत जगह ऐसी रिमोट एरियाज़ है जहाँ पर अभी तक रोड्स की फैसिलिटीज़ नहीं है, ना इंटरनेट की फैसिलिटी है। तो उस जगह पे जो है हमारे को जो है बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सारे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बेनिफिट्स क्या क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ नारी अदालत, इट विल एम्पावर वुमेन, इट विल प्रोवाइड दी प्लेटफॉर्म टू सीक जस्टिस एंड रिजॉल्व करेगा उनके डिस्प्यूट, एजुकेट करेगा वुमेन को उनके लीगल राइट्स के बारे में और उनके साथ साथ उनको सोल्यूशन भी देगा। और साथ ही साथ इट विल प्रमोट दी कम्युनिटी मीडिएशन, इट विल इंकरेज दी कम्युनिटी बेस्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और जो कोर्ट में बैकलॉग है जैसे मैंने आपको पहले बताया उसको भी रिड्यूस करने में कोशिश करेगा, ठीक है। तो इन्हांसिंग, इट विल इन्हांस दी वुमेन्स पार्टिसिपेशन। तो वुमेन्स को जैसे जैसे उनके राइट्स के बारे में पता चलेगा तो वो उनके जो है पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज होगी। वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग में और उनके राइट्स उनको पता लगेंगे नारी अदालत से। नारी अदालत जो है हेल्प करेगा वुमेन को कि किस तरह से लीगल सिस्टम को समझना है, क्या क्या उनके राइट्स है, कैसे उनको एड्रेस किया जा सकता है मोर इफेक्टिवली एंड मोर कन्वीनियंटली एट दी ग्राउंड लेवल, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट। Next है strengthening the community engagement. So it will also strengthen the community engagement. It will provide the platform for women to voice their concern and seek justice. Mediation के थ्रू उनके रेजोल्यूशन, उनके जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करेगा और एक स्पीडी जो है उनको जस्टिस प्रोवाइड करेगा। एंड दिस विल आल्सो नर्चर द यूनिटी अमंग द कम्युनिटी मेंबर्स, ओके। सो नेक्स्ट है रोल ऑफ नारी अदालत, क्या क्या रोल रहेगा। तो रोल वैसे ही हमने डिस्कस कर लिया है कि इट विल एम्पावर दी वुमेन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में हेल्प करेगा, मीडिएशन रेजोल्यूशन में हेल्प करेगा, डिस्प्यूट्स को इफेक्टिवली सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इट विल प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म वेयर द वुमेन कैन रेज देयर कंसर्न्स एंड सीक जस्टिस। आल्सो इट विल वर्क टुवर्ड्स द सोशल कोहेजन एंड प्रिवेंटिंग द एस्केलेशन कॉन्फ्लिक्ट्स, ओके। दिस इज ऑल अबाउट। एंड नेक्स्ट सो अवेयरनेस जनरेशन के बारे में काम करेगा। देखिए नारी अदालत जो है इट विल रेज अवेयरनेस ऑन दी वुमेन राइट एंड लीगल रिकोर्स। और जैसा मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 39A में ये पहले से ही मेंशन्ड है DPSC में कि जो है हमें एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करना है जिसमें फ्री लीगल एड दी जाएगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा सारी की सारी। तो इसके तहत गवर्नमेंट ने जो है नेशनल लीगल सर्विसेज
अथॉरिटी को भी सेटअप किया है, नालसा जिसको बोलते हैं, NALSA, और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 9 नवंबर को, एवरी ईयर गवर्नमेंट इसको सेलिब्रेट करती है। एंड इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1995, ये आपने याद रखना है, जिससे कि हम हेल्प करेंगे पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। ओके, एंड इसके तहत जो है फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी नेशनल लेवल पर, जो है नेशनल लीगल सोशल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, स्टेट लेवल पर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, ऐसे करके डिस्ट्रिक्ट तालुक लेवल पर भी जो है अलग अलग अथॉरिटीज़ जो बनाई है, जो कि हेल्प करती है गवर्नमेंट को कि उनके राइट्स जो है, वुमेन को उनके राइट्स के बारे में एजुकेट किया जाए, लॉज के बारे में और लीगल प्रोसीजर के बारे में जो है एजुकेट किया जाए। Next, this will also help in capacity building, so it will strengthen the women voices, and it will also mediate the disputes and provide legal assistance to vulnerable women and who belong from socially and backward area and who are specially abled women, उनको हेल्प करेगी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, उनके जो सोल्यूशन प्रोवाइड करने में। और नारी अदालत एजुकेट करेगी कम्युनिटीज़ को ऑन वुमेन्स राइट एंड आल्सो उनको क्या क्या सपोर्ट है, क्या क्या सर्विसेज है, जैसे मैंने आपको बताया, उसके बारे में हेल्प करेगी। तो नेक्स्ट है फ्यूचर प्लान्स और एक्सपेंशन, इसको एक्सपेंड किया जाएगा। बताया है अभी रिसेंटली जो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री ने सभी जो स्टेट्स से जो है प्रपोजल्स मांगे कि कहाँ इनको इस्टेब्लिश किया जाए, विलेजेस में, कम्युनिटीज़ में किस तरह से इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और रिमोट एरियाज़ में, ट्राइबल एरियाज़ में किस तरह से इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और वहाँ पर लोगों को पहले एजुकेट करना पड़ेगा, उसी के बाद जो है हम डेडिकेटेड नारी अदालत सेंटर्स को खोल सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को मिल के साथ काम करना पड़ेगा, जैसे NGOs, एजेंसीज और कम्युनिटी लीडर्स के साथ हमारे को काम करना पड़ेगा। थ्रू पैम्पलेटिंग हम काम कर सकते हैं, ऑन रेडियोज़ पे हम जो है इसके बारे में बता सकते हैं। फंडिंग के लिए भी हम जो है इसमें काम कर सकते हैं, CSR के थ्रू, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू। डिफरेंट जो आपके जो कंपनीज़ है, प्राइवेट कंपनीज़, वो इसमें हेल्प कर सकती है फंडिंग में। और कोऑर्डिनेशन को हमारे को बढ़ाना पड़ेगा। दिस विल फॉस्टर द कम्युनिकेशन एंड अलाइनमेंट अमंग द स्टेक होल्डर्स विच इज़ विल बी एफिशिएंट फॉर ऑपरेशंस। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट। एंड मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन किस तरह से की जाएगी इसकी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमारे को कुछ पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे, रेगुलर फीडबैक लेना पड़ेगा, ऑनलाइन पोर्टल बनाने पड़ेंगे ताकि वहाँ पर हम चेक कर सके डे टू डे कि कितने केसेस आए हैं, कितनों का निपटारा हो चुका है। और enhance the data management systems to track the program outcomes more effectively. So लोक अदालत का एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है लोक अदालत का। एवरी स्टेट में जो है हर साल जो है इसको लगाया जाता है, हर महीने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और ये इवन हाई कोर्ट्स के द्वारा, जो कि एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म का काम करती है, और जिसका एम है कि सेटल करना और कॉम्प्रोमाइज़ करना केसेस एमिकेबली। सो जब भी मैटर लोक अदालत में फ़ाइल किया जाता है तो कोई भी फ़ीस नहीं दी जाती है, और स्पीडी डिस्पोजल के लिए एक गुड सोल्यूशन है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।